हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद आपका करेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन आपका हुआ था 9 नवंबर 1946 को। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा था। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक कर्तव्य है सो कितना में जोड़ा गया था, 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है सो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में 6 है और शुरुआती दौर में कितना था, 7 मौलिक अधिकार था। उसके बाद एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था। आपको पूछा है एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली है जिससे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसको किसने बनाया था। तो इसका आंसर होगा आपका कि थॉमस हेयर ने बनाया था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है छोटे छोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है। छोटे छोटे दल का मतलब है कि छोटी छोटी राजनीतिक दलों के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त होती है। तो इसका आपका होगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतलब कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था कि जिसमें जो मतदान करने की आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, 18 वर्ष है। तो इसका कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1981 ईस्वी में। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको किसकी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा करने का शक्ति प्रदान है। आपको यहाँ पे पूछा गया कि यदि किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो कौन वैसा व्यक्ति है जो इसको क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति है जो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी मतलब वो किसको अपना जवाबदेही बनाता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखिए पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ सर्वधर्म संभाव है, मतलब यहाँ सभी धर्मों को माना जाता है, सभी धर्मों का इज्जत किया जाता है। तो ये हुआ 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था, तो आपका 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है। शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि युद्ध त्याग की संधि। यहाँ पे है सो युद्ध को त्यागना पड़ेगा तभी रणनीति मतलब शांति बनाए रखा जा सकता है। निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है। निशस्त्रीकरण जो होता है उसका मतलब क्या है, तो आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती। मतलब कि निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, जहाँ तक हो सके हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अपने शस्त्रों को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर युद्ध की बारी आ जाएगी तो हम युद्ध जरूर करेंगे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो भारत आप सभी जानते हैं कि अभी विकासशील देश है, मतलब डेवलप कंट्री है, अभी डेवलप कर रहा है। ग्राम पंचायत का आय का स्रोत क्या होता है। जो ग्राम पंचायत होता है उसमें आय का स्रोत क्या होता है, तो मेला एवं बाजार जो हमारे ग्राम में लगते हैं वो आय का स्रोत होता है। उसके बाद भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। भारतीय संविधान में भारत किस प्रकार वर्णित है, तो एक राज्यों के संघ के अनुसार वर्णित है। राज्यों का संघ है भारत, 28 राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है। भारतीय संविधान में अगर हमें किसी चीज़ का संशोधन किया जाता है तो कैसा है, तो सरल एवं कठोर दोनों है। कोई कोई ऐसा संशोधन है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा कठोर है उसको, और कोई कोई ऐसा संशोधन है कि जो बहुत ही ज़्यादा सरल है। किनका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी। ये किसने बोला था, ये आपको बताना है। तो ये आपका बोला था लॉर्ड टीवी मैकाले ने बोला था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हॉब्स को किस प्रकार जाना जाता है। ये हॉब्स को किस प्रकार जाना जाता है, तो इसका होगा राजनीतिक दार्शनिक था ये।
20 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। आप ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, बापू कह के पुकारते हैं। इनमें से कौन राजनेता नहीं है, राजनेता इनमें से कौन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो हैं सो राजनेता नहीं है, ये लोग दार्शनिक है, कहीं ना कहीं मतलब इन लोग राजनेता का कार्य नहीं किया है, ये लोग समाज सुधारक हैं। उसके बाद स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इसमें से कौन नहीं है, कौन ऐसे लोग हैं कि जो स्वतंत्रता को सही नहीं मानते थे, इसका आंसर आपको बताना है। तो F.A. हायक जो है स्वतंत्रता को सही नहीं मानते थे। इनमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ये कथन आप पढ़िए कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों से बंधा हुआ है। ये शब्द किसने बोला था, तो ये शब्द आपका जे रूसो ने बोला था। रूसो क्या है, एक दार्शनिक है। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है। नारीवाद यदि हम फेमिनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अनुसार है सो स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है, जो समानता नहीं है, उसका क्या कारण है, तो वो पितृ सत्ता है। कहीं ना कहीं अभी भी हमारा देश पितृ सत्तात्मक है कि बाप का जो जागीर है वो बेटा का होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो किसका आत्मकथा है, तो वो आपका नेशनल मंडेला का है। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे और ये प्रथम अश्वेत प्रधानमंत्री थे अमेरिका के। क्या थे, प्रधानमंत्री थे, नहीं राष्ट्रपति थे, सॉरी राष्ट्रपति थे। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है, तो आपका इसका आंसर होगा डी कि सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त कर देना। मतलब किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं हो, उसी को कहा जाता है सामाजिक न्याय। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये जो पुस्तक है आपका अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक जॉन रॉल्स ने लिखी थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा कि 25 वर्ष होना चाहिए। क्यों 25 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि आपको लोकसभा का सांसद बनने के लिए भी 25 वर्ष ही चाहिए और राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। आप सभी को पता है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, मतलब किसी के पास नहीं है। लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा नहीं। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर वहां का सदस्य को चेंज करते रहना पड़ता है या होते रहता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, जो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष है वो कैसे बनता है, तो निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा में जितने भी सदस्य रहते हैं वो सभी वोट देते हैं और उसको निर्वाचित करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 60 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर कि राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है, तो आपका है महाधिवक्ता अधिकृत है। महाधिवक्ता ही होता है जो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है कि आप ये कीजिए या वो कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, आप सभी को पता है कि झारखंड उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब होता है कि किसी प्रकार का यदि दे दिया गया है न्याय तो उसका हम फिर से चेक कर सकते हैं, तो वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। किसने कहा भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ये शब्द किसके हैं कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, तो ये केसी वियर के शब्द हैं। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय को रखा गया, आपको पूछा है क्वेश्चन कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय को रखा गया, तो 52 विषय को रखा गया। सूची कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, राज्य सूची होता है, फिर आपका संघ सूची होता है और एक आपका समवर्ती सूची होता है, ठीक है। राज्य सूची के अंदर राज्य का, संघ सूची के अंदर केंद्र का, समवर्ती सूची का, दोनों को मिला के आता है। जस्टिस शब्द भाषा के जस शब्द से बना है जिसका अर्थ है जस्टिस का क्या अर्थ है, तो जस्टिस का अर्थ है न्याय, क्या न्याय है। उसके बाद है अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। देखिए जिस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है उसका स्थिति कैसा रहेगा, तो वो गुलाम रहता है। कैसा रहता है, गुलाम रहता है। उसके बाद इसमें से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का
समर्थक है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का समर्थक कौन है इसमें आपको बताना है, तो वो जॉन लॉक है। उसके बाद भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू है? ये भगवान ने अब सभी को जन्म से स्वतंत्र बनाया है, कैसा सिद्धांत है, तो वो प्राकृतिक सिद्धांत है। क्या है? प्राकृतिक सिद्धांत है। किसका कथन है? संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। ये किसने बोला था कि संपत्ति रखने का जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है, तो वो जॉन लॉक ने बोला था। भारत में कौन सी नागरिकता है? आप सभी को पता है कि भारत में एक हरी नागरिकता है। यहाँ पे यदि आप एक बार पासपोर्ट वीजा बना लिए, मतलब एक आपका नागरिकता आ गया, मैंने यहाँ है डायरेक्ट आपका कि यू आर इंडियन, बस यही चीज़ है। बाकी वही है कि आप अमेरिका चले जाइएगा तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, वहाँ देश का नागरिकता कुछ और है, राज्य का नागरिकता कुछ और है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है। देखिए जो देशद्रोही रहेगा उसको वंचित किया जा सकता है, पढ़ने से नहीं, धर्म मानने से नहीं, खाने पीने से नहीं, नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है, उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रोसेस है या एक प्रोसेस है। तो किस चीज़ से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। बाकी जन्म से किया जा सकता है, देशीकरण से किया जा सकता है, और किसी भूभाग में आप सम्मिलित हो गए तो वहाँ से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? देखिए सोवियत संघ एक बहुत ही बड़ा पहले देश था, एक संघ था, लेकिन ये टूट गया था। तो कब टूटा था आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो ये आपका टूटा था 1991 में। कब? 25 दिसंबर 1991 में टूट के अलग अलग देश बन गया। धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है आपको बताना है, तो ये होगा कि धर्म, लिंग इत्यादि पर राजनीतिक पृथक होंगे, मतलब वो नहीं मानते हैं कि किसी भी तरह का भेदभाव होगा। संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? देखिए संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है कि इसमें शक्ति का विभाजन होता है। संघात्मक मतलब होता है राज्य के अंदर और जो केंद्र के अंदर है उसमें शक्तियों का विभाजन होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है इसमें आपको पकड़ना है। तो इसमें है कि पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति नहीं दी गई थी। ठीक है। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है आपको बताना है इसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं अध्यात्मक प्रशासन प्रणाली नहीं है। एक हरी नागरिकता है, दोहरी न्यायपालिका है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय है और संघात्मक प्रणाली है, लेकिन इसमें अध्यात्मक शासन प्रणाली नहीं है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि भारत गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र देश है। क्यों गणतंत्र है? तो इसको गणतंत्र होने का कारण है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे।